आजादी का अमृत उत्सव काकोरी कांड के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के हर जिले में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के रेजिडेंसी में शहीदों की शौर्य गाथा को लेकर एक पेंटिंग जो कि 75 मीटर लंबी है, उस पर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों और शहीदों की शौर्य गाथा को बताने की कोशिश की गई है। इसमें काकोरी कांड में शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को भी आज काकोरी ट्रेन लूट के बाद ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटाने वाले शहीदों का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही झांसी की रानी जिन्होंने कहा झांसी मेरी है और अपनी झांसी न देने को लेकर भी इस पेंटिंग में उल्लेख किया गया है। काकोरी की शौर्य गाथा यानी कि काकोरी कांड में शहीद हुए शहीदों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मारक पार्क में उन्होंने श्रद्धांजलि देकर उनके परिवार को सम्मानित किया है। साथ ही लखनऊ के रेजिडेंसी में आज करीब 75 मीटर लंबी एक पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें उस पेंटिंग के माध्यम से आजादी में किस तरीके की किल्लतें, किस तरीके के जख्म, किस तरीके के दर्द उन लोगों ने सहे इसको करने में। इसके लिए हम आज रेजिडेंसी में आए हुए हैं। हमारे साथ हैं मैम, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि इस पेंटिंग में क्या खास है और किस तरीके का पेंटिंग के द्वारा उल्लेख किया गया है और क्या बताने की कोशिश की गई है। मैम, क्या नाम है आपका? मैं विभावरी सिंह, मूर्तिकला विभाग से ललित कला संकाय में लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ, प्रवक्ता पद पे कार्यरत हूँ। और ये जो हमारा ये पेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये तो योगी जी के द्वारा ही कराया जा रहा है कि ये हमारे फ्रीडम फाइटर जो भी क्रांतिकारी थे, तो उनकी शौर्य गाथा का वर्णन जन जन तक के पहुंचे, उन तक के लोग देखें, क्योंकि आज की जो जनरेशन, नई जनरेशन है, वो हमारे क्रांतिकारियों को लगभग भूल सा गई है। हम भी यहाँ पर आए हुए हैं तो हम कई बार देख रहे हैं कि लोग कह रहे नहीं यहाँ पे क्रांतिकारी रहते थे, अंग्रेजों ने इस पे आक्रमण किया। तो उन्हें कहते नहीं, ये रेजिडेंसी हमारे ब्रिटिशर्स इसमें रहते थे, हमारे 18,000 जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसको खाली कराने के लिए 1857 में उन्होंने इस तरह का थी और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उनके दांत खट्टे किए और उन्होंने कहा मेरी झांसी है, मैं नहीं दूंगी। तो हमने उनको भी दर्शाया है, जो वीरांगनाएं थी हमारी उनको दिखाया है। और जो पीछे था वो मंगल पांडे जी का है, सबसे पहला जो पोस्टर है मंगल पांडे जी का है। मंगल पांडे जी की ये भी स्टोरी थी कि जब अंग्रेजों ने नई राइफल इजाद करी थी तो उसके जो कारतूस की नाल पे गाय का मांस और सुअर का मांस लगा के कारतूस बनाई थी, जिसपे हमारे जितने भी सैनिक थे उन्होंने उस पे विद्रोह कर दिया कि जो हिंदू थे तो गाय का मांस ऐसे कैसे कर सकते हैं, और जो हमारे मुसलमान भाई थे तो उन्होंने भी सुअर का मांस की नाल कैसे तोड़ेंगे, उसकी जो कारतूस था। तो इसलिए मंगल पांडे जी ने उसका विद्रोह किया, उसका सीन वहां पर आता है। और आगे भी हम लोग देखते हैं कि तात्या टोपे हैं, बेगम हजरत महल का भी सीन उसमें लगाया गया कि बेगम हजरत महल यहीं लखनऊ की थी और उन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया। मैम, उसमें इस पेंटिंग में लगभग कितने शहीदों के आप लोगों ने पेंटिंग बनाई है यहाँ पर? थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि 75 मीटर लंबी ये पेंटिंग है। इसमें किस को दर्शाया है आपने? हाँ, देखिए, हमने आगे कानपुर में बिठूर में गंगू मेहता जी थे जो एक अच्छे वीरांग, मतलब उन्होंने क्रांतिकारी थे, हमने उनको भी पोर्ट्रेट दर्शाया हुआ है कि उन्होंने भी आजादी में हिस्सा लिया। यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि तब कोई देश में जाति या व्यक्ति विशेष की भावना नहीं थी, हर व्यक्ति 1857 के बाद जो क्रांति का शुरुआत किया इन्होंने, इनमें जब वो अपने राज्य के अंदर अंग्रेजों का जो स्वामित्व वो अपनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि इसके विरोध में उन्होंने अंग्रेजों के से लड़ाई लड़ी और इनको गोली भी लगी। उसमें गोली लगी थी तो पॉइजन इनके बॉडी में फैल रहा था, तो इन्होंने अपना एक हाथ काट करके गंगा नदी में डाल दिया था और फिर ये एक हाथ से ही उन्होंने लड़ाई पूरी लड़ी। बाद में ये मारे भी गए, लेकिन इनके स्टोरी में ये था कि वो अपनी राज सत्ता को के साथ साथ अपने देश को लेकर के वो बहुत पॉजिटिव थे कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए करें। आपने इस पेंटिंग में इसी कला को दिखाते हुए किया है कि उन्होंने किस तरीके से अपना देश को आजाद कराने में योगदान दिया है। अंग्रेजों द्वारा जो सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक परंपराएं थी उनके ऊपर जो उनका एक वो हो रहा था कि अब इनकी संस्कृति परंपराओं को तोड़ दिया जाए, अपनी संस्कृति परंपराओं को दिया जाए, तो इसका एक विरोध हुआ था। और वो एक धीरे धीरे क्रांति हुई, क्योंकि उस समय
लोगों के अंदर जागरूकता उतनी नहीं थी, उतनी शिक्षा नहीं थी इसके बारे में। फिर उन्होंने उस चीज को जब समझना शुरू किया तो धीरे धीरे जगह जगह पर ये कई खंडों में जगह जगह पर इसका एक आगाज हुआ क्रांति का, और ये बहुत आगे तक गया है। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और अन्य कई जगह से लोग, बच्चे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। इस पेंटिंग में उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि इस लड़ाई को आखिर उन्होंने किस तरह से लड़ा है और किस तरह से आज हमारे देश को आजादी दिलाई है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए। सर मैं कुछ